हेलो गाइस, वेलकम टू डेसिंग ट्रैवलर व्लॉग्स। तो आज मैं आपको सोनमर्ग लेके जा रहा हूँ श्रीनगर से। तो जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा है गुलमर्ग जाते हुए, तो गुलमर्ग जो है सोनमर्ग से गुलमर्ग गए थे, ठीक है। तो सोनमर्ग से गुलमर्ग जाने में हमको लगा था अराउंड 3 से 3.5 घंटा, और ये 120 किलोमीटर के आसपास है। तो अब मैं जा रहा हूँ सोनमर्ग। कहाँ से? श्रीनगर से। तो श्रीनगर से सोनमर्ग हम लोग निकले थे, और ये हम लोग सुबह के टाइम पे निकले थे, और फिर हम लोग डायरेक्ट गए थे सोनमर्ग। और सोनमर्ग में हम लोग ने अपने रिजॉर्ट पे चेक इन किया। कितने अच्छे और शानदार व्यूज़ हैं। तो पहले तो ये व्यूज़ एंजॉय करिए। और पूरी तरह से ये जो सोनमर्ग था ये बर्फ़ की चादर से लपटा हुआ था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब देख के। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो सोनमर्ग होता है इसको हम लोग मेडो ऑफ गोल्ड भी कहते हैं, और ये बहुत ही सीनिक व्यू है और बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो रास्ते में आपको ये देख सकते हैं एक बेहतरीन सोनमर्ग टनल है, जो कि जिसका इनॉग्रेशन हुआ था। इसको जैडमोर टनल भी बोलते हैं। इसका इनॉग्रेशन अभी इसी साल 2025 में, जनवरी 2025 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। और ये जो टनल है ये इतनी इंपॉर्टेंट टनल है कि पहले क्या होता था, जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल वगैरह हो जाता है तो आप सोनमर्ग के अंदर ज़्यादा नहीं जा पाते थे। रास्ते ये 6.5 किलोमीटर लंबी टनल है। एक और टनल यहाँ पे आने वाली है, वो जोजिला टनल है। और ये जोजिला टनल जो है ये 13 किलोमीटर लॉन्ग है। पर अब इसका जो अब ये नहीं पता ये कब तक बन पाएगी। आई थिंक 2026 बोल रहे थे, पर शायद 2026 से भी ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है। अभी 2027 और 28 तक हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि आप आसानी से आप जोजिला पहुँच। तो श्रीनगर से सोनमर्ग जाने के लिए आपके 3 तरीके हैं। पहला अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक हो गया, और एक अपना प्राइवेट हो गया। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 2 तरीके हैं मोस्टली, जो कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शेयर्ड कैब ले सकते हैं। तो शेयर्ड कैब जो है वो आपको दल गेट से मिल जाएगी। दल लेक है, वहाँ पे दल गेट है, तो वहाँ पे आपको वहाँ से मिल जाएगी। आप वहाँ से आराम से ले सकते हो। तो उधर से आपको आप क्या कर सकते हो, या तो आपको डायरेक्ट अगर आपको शेयर्ड कैब मिल जाती है, ठीक है, तो वो आप वहाँ से लीजिए, और वो अराउंड 300 से 350 पर पर्सन लेगा, ठीक है। और वो आपको सीधे उतारेगा वहाँ पे सोनमर्ग में, ठीक है। लेकिन ये याद रखिए, ये करने के लिए आपको मॉर्निंग में ही जाना पड़ेगा। अराउंड 8 से 9 या 9:30 के आसपास ही आपको वो मिलेंगी, क्योंकि वो जो शेयर्ड कैब है डायरेक्ट वाली वो आपको मॉर्निंग में ही मिल पाएंगे। वो ज़्यादा चलती है मॉर्निंग में, ठीक है। फिर उसके बाद एक और बात है जो याद रखिए, अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिलती है शेयर्ड कैब, तो एक और तरीका है जाने का शेयर्ड कैब से। आप क्या कर सकते हो, वहाँ से आप कंगन चले जाओ, ठीक है। कंगन अराउंड 80 से 120 रुपये के आसपास पड़ेगा पर पर्सन। फिर आप कंगन से सोनमर्ग के ले लो, वो आपको जो है अराउंड 200-250 के आसपास पड़ेगा पर पर्सन, ठीक है। तो बेटर यही होगा कि आप मॉर्निंग में जाओ, जिससे कि आपको ये मिल जाए। दूसरा है बस। तो बस भी मिलती है ये श्रीनगर के बस स्टैंड से, जो मेन बस स्टैंड है वहाँ पे आप जाओ। वहाँ से आप बस के थ्रू भी जा सकते हो, लेकिन याद रखिए कि विंटर में स्पेशली क्योंकि आइस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए बस बहुत इरेगुलर रहती हैं, ठीक है। तो बस पे पूरी तरह से डिपेंडेबल नहीं होना है। तो बेटर होगा अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो तो शेयर कैब। अदरवाइज आप प्राइवेट टैक्सी ले रहे हो तो आप प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हो। ये आपको 2400 से 3000 के बीच में मिल जाएगी, और ये 1 वे है एक तरफ के लिए। तो एक तरफ के लिए आप आराम से वहाँ पे जा सकते हो। हाँ तो गाइस, तो मैं अब आपको बता रहा हूँ प्लेसेस टू विजिट इन सोनमर्ग। तो आप क्या क्या यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक दिन में आप आराम से कवर कर सकते हो इसको, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो आप क्या करो, मॉर्निंग में निकल जाओ, अपना होटल से जाओ तो चेकआउट कर लो जल्दी, ठीक है। और फिर अपना जाके जल्दी से क्या करो, अपना मस्त उसको देखो, क्या नाम है, सबसे पहले थाजीवास ग्लेशियर, जो कि बहुत अच्छा और स्पेसिफिक है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे थाजीवास ग्लेशियर में हमने पोनी राइड्स ली हुई है, और आराम से हम लोग पोनी राइड्स के थ्रू गए थे, क्योंकि हमारे पास सीनियर सिटीजन्स थे हम लोग के साथ, तो इसलिए हम लोग ने सबने पोनी राइड्स ले ली थी। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल और अगर आप तो चल सकते हो तो आराम से आप चल के भी जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है पोनी राइड्स लेने की, ठीक है। हमें अराउंड 4 to 5000 के आसपास पड़ा था पोनी राइड्स का, ठीक है। पर ये थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अराउंड जो पड़ता है, जो कॉस्ट इसकी एक्चुअल है वो है 1500 to 3000 की पर पर्सन, ठीक है। लेकिन ये बिकॉज ऑफ जो दिसंबर अभी चल रहा है, तो काफ़ी वो है इस समय, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो उनके रेट वगैरह बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा हमें 4500 के आसपास पड़ा था, 4000 के आसपास, ठीक है। तो हम लोग ने किया, और हम लोग आराम से गए थे पोनी राइड से, उसी से वापस आए थे, ठीक है।
तो थाजीवर ग्लेशियर में हमने व्यू को देखा और यहाँ पे जो एक ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर की एक ख़ास विशेषता ये है कि ये ग्लेशियर हमेशा स्नो से ढका, ये ग्लेशियर कभी पिघलता नहीं है, हमेशा इसमें स्नो रहती है, चाहे समर हो चाहे कुछ भी हो। इवन विंटर में तो रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, और समर में भी ये ग्लेशियर कभी पिघलता नहीं है। तो ये एक इसकी खास बात है और इसीलिए इसको थाजीवर ग्लेशियर बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा और बहुत सीनिक व्यू है। यहाँ पे कई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं।